चौकीदार, दिल छू लेने वाली कहानी। पापा, बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज घर का ख्याल रखना। आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का खाना बना दिया है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगाकर जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना। और परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है। सुबह से शाम तक वही मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने घनश्याम जी से नहीं पूछा कि वह भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और बाहर रखे हुए खाने को खोलकर देखा। कैसरोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काटकर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा। इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर पर आने के बाद घनश्याम जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहू ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते नहीं हैं। पर आज फिर वही। एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा। यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था। महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल ही जाते थे। पर अब कितने महीने से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा, आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के फ़ोन भी नहीं आते, ना उनका फ़ोन लगता है। अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। किसी ना किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी घनश्याम जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त मदन जी बोल रहे थे, और घनश्याम कैसे है? कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन लगा। अरे मदन, आज कितने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? भाई, ये पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं? मतलब ये है कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वरम घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार? पिछली 2 बार भी तुम मना कर चुके हो। मैंने मना किया कब? अरे, पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे और उससे पहले निर्मल मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाओ तो लगता नहीं। आखिर में तेरे बेटों को फ़ोन लगाया। तेरे बेटों ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, ये नंबर तो लग गया। सुनकर घनश्याम जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी तो यात्रा जा चुके हैं।
मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचाई ही नहीं। और फिर उनका मोबाइल, अरे क्या हुआ, जवाब तो दे। अचानक मदन जी की आवाज़ से घनश्याम जी की निद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार जरूर जाऊंगा। कितनी, क्या पेमेंट देना है वह बता दे, मैं डिपॉजिट कर दूंगा। चल, मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर देता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वह तू बाद में दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी करें, कल सुबह ही निकलना है, कहकर मदन जी ने फ़ोन रख दिया। मदन जी के फ़ोन रखते ही घनश्याम जी ने अपना फ़ोन चेक किया। घनश्याम जी के अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे। देखकर घनश्याम जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू दिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे, फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले घनश्याम जी ने अपने सारे दोस्तों को अनब्लॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपने स्पोर्ट्स शूज़ निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किया। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतज़ार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक घनश्याम जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहू चाय पी रहे थे तो घनश्याम जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा, आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वरम टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। घनश्याम जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पापा, पर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलोर के लिए निकलना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने भी कहा। और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें दे दीजिए। वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को फिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझकर रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा, वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चों को संभालो। और रही बात मेरे घूमने जाने के खर्चों की, तो वह मैं अपने खुद के कमाई पैसों से कर रहा हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर घनश्याम जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते ना बना। दोस्तों, अगर हम बुढ़ापे में अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने दें, जैसे उन्होंने आपको बचपन में दिया ही है, प्यार और आज़ादी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।